दुख खत्म। किसी ने लिखा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। सबसे बड़ा संसार कौन है? जिसके अंदर में कोई चाह नहीं। चाह ही दुख है। चाह जानते हो आप? चाह, तो चाह में क्या क्या है? च और आह। आह माने क्या होता है? आप बोल नहीं रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। आह माने क्या होता है? दुख। आह, यही तो है दुख। ये आह ब्रह्मा जी के पास में गई, इसने कहा आपने हमको बनाया तो, लेकिन हमको तो कोई चाहते ही नहीं, कोई नहीं पाना चाहता। तो ब्रह्मा ने कहा घूंघट खोल के जाओगी तो कोई नहीं तुमको चाहेगा, मुंह ढक के जाओ। तो इसने चाह की चद्दर ओढ़ ली, तो ये बन गई चाह। अब सब चाहने लगे, और जो जो चाहने लगे वे दुखी होने लगे। तो जहां चाह है वास्तव में दुख वही है, वही दुख है। 18वां गुरु है कुरर पक्षी। पक्षी था, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, उड़ रहा था। ढेर सारे पक्षी आ गए, इकट्ठे हो गए, उसको परेशान करने लगे उसको पाने के लिए। उसने बचने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन बचा नहीं। जब उसने मांस का वो टुकड़ा छोड़ दिया तो सारे पक्षी वहां चले गए, बच गया। दुनिया को पकड़ के रखोगे सब परेशान करने में, उसको तुमने छोड़ दिया वही परेशान करने वाला नहीं। लेकिन ये दुनिया छूटती है नहीं, कोशिश करें तो भी नहीं छूटती। पहली बात तो कोई कोशिश करता ही नहीं, छोड़ना चाहता ही नहीं। पकड़े इसलिए कि छूटे नहीं, छूटने का डर हो तो दुखी होने लगते हैं। और लोग विचित्र हैं, संसार को कैसे पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन संसार छूटता नहीं है, संसार ने बांध रखा है। लेकिन हमको लगता है कि संसार ने किसी को नहीं बांधा, लोग ही बंधे हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कपड़े हम पहनते हैं तो कपड़ों को हम बांधते हैं, बटन लगाते हैं, बांधते हैं। तो हम बांधते हैं कि कपड़ा बंधता है। घड़ी को हम बांधते हैं कि घड़ी अपने आप बंध गई आके। बांधने वाले हम खुद हैं। संसार के सारे संबंधों को हम ही बांधने वाले, संसार में सब जगह हम बंधने वाले। लेकिन छूटने की इच्छा हमारी बिल्कुल नहीं होती। और जो जिनकी इच्छा होती है वे छूट भी जाते हैं, मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन संसार का आकर्षण मेरी समझ के बाहर है। भगवान जाने कि इसका क्या आकर्षण है। कोई इससे तृप्त नहीं होते हैं। किसी के मन में ये नहीं आता है कि छूट जाए तो अच्छा है। कलकत्ते की बात है, एक बहुत बूढ़े सज्जन थे, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे। और उन्होंने अपने, मुझे ये भी तो नहीं समझ में आता है, चौथी पांचवी पीढ़ी देख लिया था, जो बड़े भाग्यशाली लोगों को नसीब होती। पांचवी पीढ़ी, और सब भरा पूरा परिवार, सब आनंद, सब सुख, लोग उनको सम्मान भी करते थे। तो वो चौथी पीढ़ी जो उन्होंने देखी थी उसकी शादी देख रहे थे, विवाह था। और पांचवी पीढ़ी का लड़का भी वहीं घूम रहा था, उसको भी देख रहे थे, पांचवी पीढ़ी का लड़का। तो मैं वहां था, तो मैंने सोचा कि ये तो बड़े, तब मैं बहुत छोटा था, करीब 13 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात। तो मैंने सोचा कि इस आदमी को तो कोई चाह नहीं होगी, कोई दुख भी नहीं होगा। गया मैं, तो मैंने कहा आपको अब कुछ चाहिए तो नहीं, कोई इच्छा तो नहीं है? कान धोखा तो दे चुके थे, सुनाई नहीं पड़ा, एक बार चिल्लाने पर नहीं सुनाई पड़ा। तो मैं तो चिल्ला भी नहीं सकता था। उनका लड़का था, जोर से पूछा कि स्वामी जी पूछ रहे हैं कोई इच्छा तो नहीं है? दिखता भी नहीं था, कमर भी झुक गई थी। तो देखा मेरी तरफ, कहा ये की इच्छा है। मैं तो चकित रह गया कि इस बूढ़े की अब क्या इच्छा रह गई। तो मैंने कहा क्या इच्छा है? तो वो जो उनका पांचवा पीढ़ी जिसको देख रहे थे, ये इसकी शादी देखना चाहता हूं। गजब। अब बताइए कि उस, बुरा मत मानना, मैं सोचने लगा उसकी शादी से इनको क्या फायदा होने वाला है? क्या मिलेगा इनको? उस शादी में, जो शादी वो देख रहे थे, उस शादी में भी वो हाथ से इशारा कर रहे थे, हे सुनो, हे कर लो, वो कर लो, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आदमी की इच्छा, चाहत, किसी कवि ने लिखा है कि मुख हो गया है पोपला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। सारी इंद्रियों ने धोखा दे दिया, लेकिन जो तृष्णा है ना, वो बूढ़ी नहीं हो जाती होती, वो और जवान होती जाती है। हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर में तो कम से कम ये भाव पैदा हो कि हम इस बात को समझें और मोह माया का परित्याग करें, परमात्मा तत्व को समझें। मान लोगे तो सुखी होगे, नहीं मानोगे तो पछताना पड़ेगा।